नमस्कार, मैं नितिन शर्मा नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बेटा, आज हम एक मेन टॉपिक इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 8 नंबर का है। मतलब कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 8 नंबर से रिलेटेड से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आपके एक नंबर का भी बन सकता है, आपके 4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड पर जो मैंने अभी तक इसमें लिखा हुआ है वो मेन है, क्या इनमें से क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। ओके, इंश्योरेंस हम जानते हैं कि क्या होता है। एक बार और डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस में कितनी पार्टी होती है। इंश्योरेंस में 2 पार्टी होती है। ओके, एक होता है बीमित और एक होता है बीमा करता। ओके, यहां पर क्लियर करिए कि बीमा करता कौन है, जो दूसरी पार्टी का क्या कर रहा है, बीमा कर रहा है, उसको प्रस्ताव लेके गया है और उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने वाला बीमित है। ओके, 2 पार्टी है, आपको केवल ये नॉलेज में रखना है कि बीमा करता होती है और एक बीमित होता है। या बीमा करता से आशी ये मत लगाना कि भाई एजेंट, बीमा कंपनी जो होती है वो बीमा करता है। ओके, एजेंट तो उसके ब्याह पे काम कर रहा है, जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि बीमा करता बीमित से क्या लेता है, निश्चित प्रीमियम लेता है। ओके, मतलब कंसिडरेशन चलता है, इसमें एक निश्चित प्रीमियम लेता रहता है और निश्चित प्रीमियम लेने के बदले में क्या बोलता है, बीमित को एक आश्वासन देता है कि आपको भविष्य में कोई घटना घटेगी तो हम क्या करेंगे, आपको क्षतिपूर्ति प्रोवाइड करेंगे। एक तरीके से ये क्या हुआ बेटा, ये एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बिल्कुल हम रख सकते हैं इसको इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में, इंश्योरेंस को रख सकते हैं। भाई ये भी तो एक क्या है, एक क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, किन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बीमित और बीमाकर्ता के बीच में। ओके, हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं इसको कि यह एक कैसा अनुबंध है, यह एक लिखित अनुबंध है। बीमा एक लिखित अनुबंध है जो इसमें 2 पक्षकार होते हैं, एक बीमित और एक बीमाकर्ता। तो बीमाकर्ता कुछ निश्चित प्रीमियम कुछ लेकर किसी घटना के बदले में, मतलब एक बीमित को क्षतिपूर्ति का वचन देता है कि भाई आपके साथ ये घटना घटेगी तो मैं आपको क्या दूंगा, क्षतिपूर्ति प्रदान करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में कि भाई बीमा कितने प्रकार का होता है। ओके, बीमा मेनली देखा जाए तो 4 टाइप का है। कौन कौन सा है 4 टाइप का, एक होता है जीवन बीमा, जो आप लोग सब जानते हो, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा और सामाजिक बीमा। ओके, जीवन बीमा में क्या होता है, इसमें भी 2 पार्टी होती है। यहां पर बीमा करता क्या कहता है बीमित को कि भाई आप मुझे कुछ निश्चित प्रीमियम राशि देते दीजिए, इतने वर्ष तक दीजिए। ओके, तो यहां पर आपको भविष्य में आपकी मतलब कभी मृत्यु हो जाती है तो मैं आपको क्षतिपूर्ति दूंगा। अब यह आपका क्वेश्चन कि सर बीमित मर गया, उससे क्षतिपूर्ति से क्या मतलब, बेटा यहां पर यदि बीमित मर जाता है तो उसकी फैमिली में जो भी नॉमिनी होगा उसको पैसा मिलेगा। एक तरीके से उसको क्या है, जोखिम से सुरक्षा मिल रही है, उसकी फैमिली को सुरक्षा मिल रही है। ओके, तो यहां पर जीवन बीमा की जो मेन विषय वस्तु है वो क्या है, मानव जीवन है। क्या है, मानव जीवन है। इसमें बीमा करता कुछ ना कुछ राशि लेता रहता है। एक और बात, हम लाइफ इंश्योरेंस को एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी मान सकते हैं। ओके, क्या मान सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। ये कैसे मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यार आप मानिए, एक बात सोच के रखिए कि यदि आपने कोई इंश्योरेंस करवाया 1 लाख रुपए का, ओके, उसकी मान लीजिए कि निश्चित प्रीमियम राशि 4,000 या 5,000 रुपए प्रति वर्ष है।
ओके, और वो आपको 10 साल के लिए बीमा है या 15 साल के लिए बीमा है, वो पैसा क्या हो रहा है, आपका जा रहा है। ओके, ये अदरवाइज अलग बीमा तो है नहीं। यहां पर जीवन बीमा में क्या होता है कि भाई आपके 10 साल तक की आपकी कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई घटना नहीं घटी, तो आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। तो ये भी अपने लिए प्रॉफिट हुआ कि इंश्योरेंस में क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट अग्नि बीमा। अग्नि बीमा क्या होता है कि भाई इसमें भी दो पार्टी है, बीमित और बीमा करता। यहां पर बीमा करता यहां भी एक निश्चित प्रीमियम राशि लेता रहता है, यहां भी क्षतिपूर्ति देता है। ओके, परंतु कब, जब आपके गोडाउन में, आपकी दुकान में, आपके घर में यदि कोई आग लग जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, प्राकृतिक घटनाएं घट जाती है, भूकंप आ जाता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बीमा करता बीमित को क्षतिपूर्ति प्रोवाइड कराता है। ओके, किसके बदले में, जो वो निश्चित प्रीमियम राशि जमा कराता है। एक और बात, यहां लाइफ इंश्योरेंस से डिफरेंस है। क्यों, फायर इंश्योरेंस क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये केवल 1 साल का होता है। 1 साल के अंदर आपके घटना घट जाती है तो ठीक है, वरना कुछ नहीं। ओके, आप उसको बाद में दोबारा रिन्यू कर लो या दोबारा से इंश्योरेंस कर लो, उसका कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है सामुद्रिक बीमा। सामुद्रिक बीमा, जब हम माल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात निर्यात, तो सबसे ज्यादा उपयोगी इंश्योरेंस है सामुद्रिक बीमा। ओके, यहां पर हम माल एक समुद्री एरिया से माल पहुंचाते हैं एक बंदरगाह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वहां पर माल में यदि कोई क्षति पहुंचती है, माल चोरी हो जाता है, मान लीजिए माल कम पहुंचाया, ओके, तो यहां पर क्या होगा, सामुद्रिक बीमा हम कर सकते हैं। ओके, सामुद्रिक बीमा भी 2 तरीके से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कि यदि माल पहुंचाया, माल हो सकता है कि समुद्री एरिया में वो माल नष्ट हो गया, तो ओके, आगे बात करते हैं सामाजिक बीमा। ओके, सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस में क्या है भाई, कई तरीके के सोशल इंश्योरेंस होते हैं, काफी तरीके के हैं। बीमारी बीमा हो सकता है, फसल बीमा, मृत्यु बीमा, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई गई कई योजनाएं उनके अंतर्गत। ओके, आगे बात करते हैं बीमा की विशेषताएं। इंश्योरेंस कराने से क्या फायदे हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला है जोखिम से सुरक्षा। ओके, याद रखिए कि बीमा से ऐसा नहीं कि भाई हमारी जोखिम बिल्कुल फिनिश हो गई, जोखिम होगी नहीं, भाई हमें जोखिम से सुरक्षा मिल सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, जोखिम का विभाजन। हम अपनी जोखिमों को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। ओके, अग्नि बीमा, लाइफ इंश्योरेंस काफी तरीके से बांट सकते हैं। सहकारी व्यवस्था, ये एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है। कैसे करता है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए, जहां इंश्योरेंस में एक म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, ये किसने कहा था कि एक सहकारी व्यवस्था है, ये अपने RS शर्मा ने। ओके, नेक्स्ट है शुद्ध जोखिमों का बीमा। जोखिम 2 तरीके की होती है, एक शुद्ध एक परिकल्पित। शुद्ध जोखिम कौन सी होती है, जिसमें मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे लॉस होगा। ओके, और जबकि परिकल्पित जोखिम कौन सी होती है, जिसमें हमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। तो केवल शुद्ध जोखिमों का क्या किया जा सकता है, बीमा किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है बीमा जुआ नहीं है। बीमा जुआ नहीं है, ठीक है, इससे पहले आता है कानून द्वारा नियमन। ओके, यहां पर इंश्योरेंस के लिए एक्ट बनाया गया है। कौन सा है, मतलब एक IRDA के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल किया जाता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट बीमा जुआ नहीं है। हाँ भाई, बीमा जुआ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता बीमा जुआ, क्योंकि जुआ में कोई कांटेक्ट नहीं होता, बिल्कुल, परंतु बीमा में क्या होता है, कांटेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट बीमा दान नहीं है। बीमा भी दान नहीं है भाई, ठीक है, बीमा को हम क्या नहीं बोल सकते, डोनेशन नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, कंसिडरेशन होता है, प्रतिफल देते रहते हैं। दान में कोई कंसिडरेशन का थोड़ी है भूमिका, नहीं। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि बीमा एजेंट। बीमा एजेंट जो कंट्रोल किया जाता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन है 182 से लेके 238 तक, जहां एजेंसी के रिलेटेड जो भी सारे प्रोविजन है वो है। ओके, यहां पर प्रधान एजेंट की भी डेफिनेशन है। एजेंट क्या करता है, प्रधान के कहने पर कार्य कर रहा है, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।
और यहां पर बोल सकते हैं कि एजेंट कौन बन सकता है, एजेंट कोई भी बन सकता है, ठीक है, चाहे वो मेजर हो, चाहे माइनर हो, साउंड हो या अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, कैसा भी बन सकता है। नेक्स्ट, एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, एजेंट कोई भी वयस्क व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नियुक्त कर सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित ना हो, कंपनी द्वारा, न्यायालय द्वारा, ठीक है, नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, बीमा एजेंट के कार्य कौन कौन से होते हैं। बीमा एजेंट के जो कार्य है, सबसे पहला है प्रस्तावकों से संपर्क करना। यहां प्रस्तावक कौन है, बीमित को बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। उसके अलावा उनको बीमा के लिए कई कई योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करना, भाई उन्हें उनमें इन्वॉल्वमेंट जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि भाई जब वो पत्र भरवाते हैं कि इसमें ये आपको लिखना है, आपको ये करना है, तो सारी जानकारी देने का कार्य किसका है, बीमा कर्ता का। नेक्स्ट, आवश्यक प्रपत्र तैयार करना, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी आपके एसेंशियल पेपर है उनको आपको जो भी है तैयार करवाने का कार्य भी कौन करता है, बीमा कर्ता, ओके, जो एजेंट है, ठीक है। इसी के साथ हम इंश्योरेंस के चैप्टर को समझ चुके हैं और इसके लिए धन्यवाद।